नमस्कार साथियों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली का पहला टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसी की ऐसी आपकी पुस्तक में दे रखी है। पहले हम इसको समझेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से, उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो 1.1 में है उनको आज हल करेंगे। तो इसको समझने से पहले कुछ शब्द जो इसमें आए हुए हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, इन दोनों को, ये गणित के ही टर्म है तो इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो चीज है वो है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमने पढ़ लिए कि जो पूरी संख्या है, चाहे वो धनात्मक वाली हो यानी प्लस वाली हो, चाहे माइनस वाली हो, चाहे शून्य हो, ये सारे किसमें आते हैं? पूर्णांक में। लेकिन ये यहाँ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो कौन सी संख्याएं आएगी? वही संख्याएं आएगी जो धनात्मक है, यानी इसमें शून्य भी नहीं आएगा, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया यहाँ हमारे 1, 2, 3, 4 इस तरह अनंत तक। दूसरा जो शब्द है वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये भी हम पढ़े चुके हैं, यानी प्राकृत संख्या प्लस जीरो को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी इसमें जीरो भी आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको समझ लो कि धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 और इस तरह अनंत की संख्या आएगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में आएगी 0, 1, 2, तो दोनों फर्क खाली जीरो का है। तो यानी कि हमारे जो ए और बी होंगे वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, यानी 1 से बड़े होंगे और धनात्मक होंगे और पूर्ण संख्याएं होगी। इसी प्रकार Q और R जो है वो पूर्ण संख्याएं होगी, यानी Q और R 0 भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 होंगे और पूर्ण संख्याएं होगी, यानी पूरी संख्याएं होगी। दशमलव वाले अंक इसमें नहीं आएंगे। अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर दो पूर्णांक धनात्मक तुमको दे रखें ए और बी, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ए यानी कोई एक दोनों में से वो बराबर होगा दूसरा इंटू क्यू, यानी एक क्यू क्या होगा? एक कोई दूसरी संख्या प्लस आर यानी चौथी संख्या। इन तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम, ये नया लग रहा है, लेकिन इसको हम अगर भाजकता के जो नियम थे उनको देखेंगे तो सेम पड़ी हुई चीज लगेगी। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये हमेशा हर सवाल के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। वो क्या है कि ये आर जो होता है शेषफल होता है, अपन बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो आर है ये हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो इसमें तो कोई स्पेशल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले दे रखा है कि ये पूर्ण संख्या, आर किस में से आएगा? पूर्ण संख्याओं में से आएगा। पूर्ण संख्याओं में से आएगा मतलब ये 0 से बड़ा ही होगा, या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, यानी ऋणात्मक संख्याओं में आर की वैल्यू नहीं जाएगी, यानी आर जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे? 0 से। ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आर बी से हमेशा छोटा होगा, यानी बी जो हम वैल्यू लेंगे वो उससे आर जो आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। इसको हम एक भाग करके देखते हैं कि अगर मैं तुमको एक छोटा सा भाग करूं, 15 ले लेते हैं, उसमें हम 6 का भाग देते हैं, तो भाग गया 2 बार, आए 12 और शेषफल बचे 3। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं तुमको ये कहूं कि ये 15 यहां से गायब हो गए या मिट गए, अब पुराना भूल जाओ, ये देखो, इसको देख के अगर कोई तुमको ये कह दे कि यहां कौन सी संख्या थी ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। 6 और 2 का क्या करेंगे? 6 और 2 का करेंगे गुणा। कितने आ जाएंगे? 12, और इसमें जो शेषफल बचे वो जोड़ दिए, तो ये आपके हो गए 15, यानी 15 बराबर 6 इंटू 2 प्लस आर यानी 3, सॉरी।
तो अब इसको इस प्रारूप में जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर, सॉरी ए हो गया हमारा ए, 6 हो गया हमारा बी, 2 हो गया हमारा क्यू, प्लस ये हो गया हमारा आर यानी 3। तो अब इसको समझो, तो ये 15 क्या था? 15 जो था वो था भाज्य। 15 क्या था? भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग देना है उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर 6 है ना। 6 क्या था? भाजक, इंटू 2, 2 क्या था? भागफल, प्लस 3, 3 क्या था? शेषफल। ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी अगर कोई आप भाग करते हो तो जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो वो संख्या किसके बराबर होती है? जिसका भाग दिया और जो भागफल आया दोनों का गुणा कर दो और उसमें शेषफल को जोड़ दो। अब समझो इसको, तो आर यहां पर क्या है? हमारे भाग का शेषफल है। आर क्या है? जो हम भाग करते हैं उसका शेषफल है। और क्यू बी क्या है? जिसका हम भाग देते। इन दोनों में संबंध समझना हमको कि आर क्या है? शेषफल है, और बी क्या है? भाजक है। तो आर ये है और बी ये है। अब समझो इसको कि आर जो है वो कभी भी बी से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहां 6 से ज्यादा बचेंगे तो 6 का भाग एक बार और चला जाएगा। तो कभी भी यहां अगर 6 है तो यहां की वैल्यू हमेशा 6 से कम ही आएगी। तो इस बात को यहां समझना है कि आर जो है वो बी से हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। अब हम कुछ उदाहरण लेकर के इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार बी जो है वो आर से छोटा आता है। तो हम ए व बी के कुछ मान ले लेते हैं और फिर उनका भाग दे करके हम यहां ले लिया हमने, मान लिया 20, यहां ले लिया 4। अब यहां देखो कहीं कहा गया नहीं कि ए और बी में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस बार बी एक बड़ा ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, ये ले लिया 25, ये ले लिया 28, बड़ा हो जाएगा। चलो, और फिर लेते हैं ये 30 और यहां लेते हैं 7। तो क्या करना हमको? बी का भाग देना है ए में। 20 और 4 कितनी बार चला गया? ये 5 बार गया। 20 आ गए, 0 बच गया। यानी हमारे ए बराबर कितना हो गया? 20, जिसमें भाग देना है। बी बराबर हो गया 4, भाग कितनी बार गया? क्यू बार, यानी 5, और आर बराबर हो गया 0। तो इसको समझो कि 20 बराबर 4 इंटू 5 प्लस 0, और a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो r की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 4, यानी r जो है वो b से छोटा है। एक दूसरा और हम करते हैं। यहां a का ले लिया 25 और यहां ले लिया 28। अब b जो है वो क्या है? बड़ा है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं? यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं, पर हम तो ये 250 हो जाते हैं और फिर भाग करते हैं। लेकिन यहां ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे को भाजक जो है और भागफल जो है सारे मान किसमें चाहिए? पूरी संख्याओं में ही चाहिए, दशमलव भिन्नों में नहीं जाना है। तो हम 28 का भाग पूरी बार तो 25 में दे नहीं सकते। तो कितनी बार गया? यूं मानेंगे कि नहीं गया, 0 बार गया। और जब भाग देते तो भी यही करते हैं हम, पहले 0 लगा के फिर दशमलव लगाते हैं, तो भाग गए ही नहीं। तो 28 का भाग हमने 0 बार अगर दिया तो कितना आ गया? यहाँ 0, शेषफल बच गया 25। तो a बराबर 25, b बराबर 28, q बराबर 0 और r बराबर 25। a बराबर, हाँ अब इस प्रमेय में लिख क्या है? b इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ r का मान कितना है?
इसको भी इस रूप में लिख लो चाहो तो 25 बराबर 28 इंटू 0 प्लस 25। तो R का मान 25 है और B का मान कितना है 28। तो यहां पर भी R जो है वो B से छोटा है। तीसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। 30 और यहां है 7, 4 बार गया 28 आ गए, बचे 2। तो A बराबर हो गया 30, B बराबर 7, Q बराबर 4 और R बराबर 2। यानी 30 बराबर 7 इंटू 4 प्लस 2। A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। R का मान आ गया 2, B का मान आ गया 7। यानी यहां पर भी क्या है, R जो है वो B से छोटा है। तो ये जो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, मोटे मोटे तौर पे ये कहती है कि अगर कोई हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका हम क्या करते हैं, भाग के द्वारा उनको विभाजित करते हैं और इस प्रारूप में हम उसको लिखे हैं, तो B का मान जो है वो वो R से बड़ा आएगा या R का मान हम कह सकते हैं कि B से छोटा आएगा। तो एक तो किसी भी संख्याओं को इस प्रारूप में लिखना और एक ये ध्यान में रखना कि R का मान जो है वो B से छोटा आएगा। ये जो हम पढ़े उसमें से ये दो बातें हमारे भेजे में बैठ जानी चाहिए कि हम किन्हीं दो संख्याओं को इस प्रारूप में लिख सकें और R की जो वैल्यू यानी शेषफल आएगा वो B से छोटा आएगा। अगर इसमें से हम ये चीजें समझ लेते हैं तो ये जो पढ़े हमने की उसका सार, हमारे जो काम की चीजें वो हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रश्नावली 1.1 के हैं। तो ये है हमारे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। इसमें हमको क्या करना है, दो दो संख्याओं के 3 जोड़े दे रखे हैं, इनका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसमें किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने अभी पढ़ी उसका प्रयोग करके इनका HCF ज्ञात करना है। तो हम पहला सवाल लेते हैं। पहले में है 135 और 225। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये A और B मानना है। बड़ी संख्या को A मान लो, छोटी वाली संख्या को B मान लो और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने फॉर्मेट देखा उसमें हमको लिखना है। तो A बराबर ले लेते हैं अपन 225 व B बराबर 135 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर क्या करना है, A बराबर लेना है 225, B बराबर लेना है 135 और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, B का भाग देंगे A में। A हमारा था 225, B हमारा था 135। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 135 आई, 0 बचे और ये आ गया तुम्हारे 90। अब क्या करना है, इसको यहीं से दोहराना है, यानी जो शेषफल आया उस शेषफल का भाग पुनः हमारे, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, चलो समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो A कितना था हमारा 225 बराबर B कितना था 135 इंटू क्यू, यानी भाग कितनी बार गया, एक बार, ये वाला, ठीक है। और शेषफल कितना बचा 90, ठीक है। बस यहां एक बार ये स्टेप समाप्त हो गया। अब क्या करना, तुम यहां ध्यान देना है कि हमने इसको A मान के इसको B मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिख दिया, तो इसके तो टुकड़े हो गए। अब हमारे पास ये दो संख्याएं वापस आ गई,
हमको क्या करना है, इसमें से बड़ी वाली को, यही बड़ी होगी बी को अब ए लेना, क्योंकि बी के टुकड़े करने हैं अब हमको, तो बी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना है, और बी इसको ए मान लेंगे, और जो बचा आर उसको मान लेंगे बी। तो वापस अब ये स्टेप दोहराते रहना हमको कि ए बराबर कितना ले लेना है 135 व बी बराबर 90 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखने पर। तो वापस होगा वही, अब इस 90 का भाग देंगे 135 में, 90 135 भाग गया एक बार, 90 आए, बचे कितने 45। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना है 135 बराबर b कितना है 90 इंटू क्यू कितना है 1 प्लस आर कितना है 45। ठीक है, 135 के भी हमने विभाजित कर दिए इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अब हमारे पास वापस बच गया 90, और 90 और 45 को लेकर के हम वापस यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो यहां ले लेते हैं हम 45 और यहाँ 90, भाग गया 2 बार 90 और बचा 0। तो इसको पुनः अपन क्या करते हैं, a बराबर कितना लिया हमने 90 व b बराबर 45 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो a की जगह कितना आ गया तुम्हारा 90 बराबर b 45 इंटू 2 प्लस आर का मान आया 0। बस यही तक करना है। जिस समय जहां पर आर 0 आ जाए, यहां देखो आर यहाँ 90 था, यहाँ 45 और यहाँ 0, जहां शेषफल 0 आ जाए जिस भाग के बाद, वहीं पर हमारा काम समाप्त हो जाता है। जिस जगह पर आर 0 आए उस समय बी का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ, यानी जब जिस भाग में 0 आ गया यानी भाग पूरा पूरा चला गया, उस समय जो भाजक था वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो आर बराबर 0 है, अतः एचसीएफ बी बराबर कितना हो जाएगा 45 होगा, जो बी का मान था वो 45 होगा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, एचसीएफ कितना आया 45। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में 196 और है 38,000 और 38,220, बड़ा ही है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 38,220 और b बराबर 196 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखने पर। तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। a कितना हो गया हमारा 38,220, b हो गया 196। अब q और r हमको भाग देके निकालने पड़ेंगे, तो हम 196 का भाग देते हैं 38,220 में। अगर इसका भाग ये 196 है, भाग अगर 100 बार जाएगा तो लगभग कितना आएगा 19,000। तो कम है, 19 से डबल 38 होते हैं, तो 200 बार के आसपास इसका भाग लेकर देखते हैं। तो 200 बार अगर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 हाथ से 18 ये अगर 200 बार भाग देते हैं तो 39,200 होते हैं। इससे लगभग 1,000 ज्यादा है, यानी 1,000 ज्यादा है और ये लगभग 200 के आसपास है। तो 5 कम कर दो, यानी इसको 195 के पास दे दो, 195।
कितना आएंगे, गुणा करके देख लो। 30 का 0, 48, 4, ये आ गया 38,220, यानी भाग गया 195 बार, 38,220 और शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी हम इसको लिखेंगे, भाग कितनी बार गया, 195 बार गया और शेषफल बचा 0। तो शेषफल 0 आ गया। जिस समय शेषफल 0 आता है उस समय जो b का मान होता है वो हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF कितना हो गया, 196। यानी क्या लिखेंगे, R बराबर 0 है, अतः HCF का मान हमारा हो गया 196, जो कि B के बराबर है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। एट, 6, 7 और 255। अब यहां क्या करेंगे हम, A बराबर 867 व B बराबर 255 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखने पर A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो A कितना हो गया हमारा 867 बराबर B हो गया 255। अब हम इसको भाग देके Q और R का मान निकालेंगे। तो 255 का भाग देना है 867 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। 765। अब क्या करेंगे हम, बाकी करेंगे 2, 0 और 102 बचे। तो एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटू 3 प्लस 102। अब क्या करेंगे अपन, इसको हमारा A मान लेंगे और इसको हम B मान लेंगे। तो A बराबर 255 व B बराबर 102 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। A कितना हो गया 255, ठीक है, बराबर B है 102। 102 का भाग देंगे अपन 200, 102 का भाग दिया 255 में, 2 बार गया 204 आ गए और बचे 51। तो ये हो गया हमारा इंटू 2 प्लस 51। अब सेम प्रोसेस दोहरानी, इसको क्या मानना है B A और इसको मानना है B। तो A बराबर 102 व B बराबर 55 लेकर यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो A हमारा है 102, B हमारा है 51, भाग जाएगा 2 बार, 51 का भाग 102 में 2 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा 0। तो ये आ गया R बराबर 0। यहां लिख देंगे R बराबर 0 है, अतः HCF बराबर 51 हो गया। तो ये प्रोसेस थी कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम दी गई दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। अब जो हमारा 1.1 का दूसरा सवाल है उसका पैटर्न चौथे और पांचवे के समान है और तीसरे का पैटर्न इसे ही ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा, चौथा और पांचवा इन तीनों का पैटर्न एक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है तीसरा जो सेम पैटर्न पे है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, 616 सदस्यों की सेना की एक टुकड़ी है और 32 सदस्य वाला एक बैंड का समूह है। तो बैंड में कितने हैं सदस्य? बैंड में सदस्य हैं 32 और टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 616। इनको क्या करना है, परेड करनी है। आगे आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे वाली आर्मी की टुकड़ी चलेगी। तो परेड में क्या होता है, इस तरह मान लो कि 3-3 की लाइन बना रहे हैं, तो ये आगे चलेंगे बैंड वाले, पीछे चलो ये टुकड़ी चली। तो ये जितनी भी संख्या, जैसे हमने 3 लाइनें बनाई, इनकी तीन स्तंभ बनाए, तो 3 स्तंभ यानी जितनी भी ये संख्या है उसमें 3 का भाग जाएगा। तो जितने भी स्तंभ बनाने हैं उस संख्या का, जैसे 3 स्तंभ बनाने तो 3 का भाग इसमें भी जाना चाहिए और इनकी संख्याओं में भी जाना चाहिए। यानी जो स्तंभ बनाने हैं वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी उसका भाग 32 में भी जाना चाहिए और उसका भाग 616 में भी जाना चाहिए। हम कितने स्तंभ बना सकते हैं? उतने स्तंभ बना सकते हैं जिसका भाग इनमें और इसमें दोनों में जाए, यानी 32 में भी जाए और 616 में भी जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि संख्या क्या रखनी है, अधिकतम। तो हम वो सब स्तंभ बना सकते हैं जिसका भाग दोनों में जाता है, लेकिन हमको अधिकतम संख्या रखनी है तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है हमको। क्या? बड़ी से बड़ी वो संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 32 में भी जाए और 616 में भी जाए, उतने स्तंभ यहां बन जाएंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं HCF। तो सीधी सी बात है, हमको इसका इन दोनों का क्या निकालना? HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा गुणनखंड निकालना, कॉमन हो जो दोनों का हो। तो हम HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जैसे इसके पिछले वाले सवालों में निकाला वैसे निकाल लेंगे और वही स्तंभ होंगे जिनमें ये मार्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A बराबर तो ले लेंगे 616 और B बराबर ले लेंगे 32 और इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखेंगे। तो A बराबर 616, B बराबर 32 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखने पर, तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। A की जगह कितना लिख देंगे? 616 बराबर B की जगह लिख देंगे 32 इंटू, अब Q और R का मान निकालेंगे हम। बत्तीस और यह हो गया, एक बार गया 32, बाकी करेंगे 29 आ गए, ऊपर से उतरे 6, 320 और ये और है, तो ये 9 बार जाएगा। बचे आपके 16 में से 8, ठीक है। तो कितने बच गए? 8 बच गए अपने। तो यहां भाग गया 19 बार
प्लस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस, यहाँ 8 आए मतलब 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो वापस दोहराएंगे, इसको हम a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। तो a बराबर 32 व b बराबर 8 लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखने पर, तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a कितना है 32 बराबर b 8, तो कितनी बार जाएगा, भाग 4 बार जाएगा, मौखिक पता चल रहा है, तो इंटू 4 प्लस आर कितना है 800 को 32 0, तो यानी यहां पर हमारा कितना आ गया, आर बराबर 0। तो b का मान 8 है, वो हमारा HC हो जाएगा, तो लिखेंगे r बराबर 0 है, अतः b बराबर क्या हो जाएगा HC, f बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी ये 8 पंक्तियां बना सकते हैं ऐसी, तो 8 चौको 32, तो 8 8 की 2 लाइनें तो आ जाएगी इनकी और बाकी लाइनें आ जाएगी इस टुकड़ी की। तो इस प्रकार कितनी पंक्तियां बनेगी, कितने स्तंभ बनेंगे 8, यहां लिख दो, अतः 8 स्तंभ संभव है। कितने स्तंभ बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये तीनों लेंगे, तीनों सेम पैटर्न के और अच्छे सवाल है।